रिएक्शन मैकेनिज्म के इस कोर्स के अंदर हम लोग पढ़ रहे थे SN1 रिएक्शन। अभी तक आप लोग देख चुके हो कि एक जनरल SN1 रिएक्शन के अंदर आपके पास एक सबस्ट्रेट होता है, उस सबस्ट्रेट से पहले लिविंग ग्रुप बाहर निकलेगा, आपके पास बनता है कार्बोकैटायन और उसके बाद आपके प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है। उसके बाद आपने इस कार्बोकैटायन को अलग से पढ़ा, आपने इसकी स्टेबिलिटी के ऑर्डर को देखा कि आपके पास अलग अलग कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होता है, जहां पर आपने एक्सप्लेनेशन देखी थी कैसे आप लोग अपने कार्बोकैटायन को स्टेबल कर सकते हो लोन पेयर से, पाई बॉन्ड से और सिग्मा बॉन्ड से। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि आखिर आपके पास SN2 रिएक्शंस क्या होती है, जनरल फीचर्स पढ़ेंगे। उसके बाद आपको मैं दिखाऊंगा बहुत सारे इलेक्ट्रोफाइल्स, तो फिर बात करेंगे कि इसके अंदर SN1 अच्छी होने वाली है या फिर इसके अंदर SN2 अच्छी होने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। Hey guys, this is RJ and welcome to RJ Academy. So this is lecture number 11 of reaction mechanism and I hope कि आप लोगों ने प्रीवियस सारे के सारे लेक्चर्स देख लिए होंगे। और जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर कहा था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शन मैकेनिज्म को पढ़ते वक्त आप लोग प्लीज रिवीजन करते रहना, तो आप लोग रिवीजन भी टाइमली कर रहे हो। तो जैसा जैसा मैं आपको बोल रहा हूँ बिल्कुल उस तरीके से अगर आप लोग रिएक्शन मैकेनिज्म को पढ़ोगे तो रिएक्शन मैकेनिज्म आपको एक स्टोरी की फॉर्म के अंदर हो जाएगी, जो कि काफी हेल्पफुल होती है आपके एग्जाम के लास्ट डेज के अंदर। अभी तक आप लोग पढ़ चुके हैं आपके पास SN1 रिएक्शन क्या होती है। इसके अंदर आपने देखा था कि आपके पास यहां पर कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हो जाती है और कार्बोकैटायन की आपके पास ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी क्या होती है, उसके ऊपर से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम के अंदर। IIT जैम में बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं और CSIR नेट के अंदर कभी-कभी 2-2 मार्क्स से आपके पास यहां से क्वेश्चन आ सकता है। तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के अंदर आपने एक्सप्लेन किया कि कैसे आप लोग अपने कार्बोकैटायन को स्टेबल कर सकते हो थ्रू लोन पेयर्स, थ्रू पाई बॉन्ड एंड थ्रू सिग्मा बॉन्ड। एंड आई होप कि आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। अगर कोई भी आपको डाउट है तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हो। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि आखिर SN2 रिएक्शंस क्या होती है, जनरल फीचर पढ़ेंगे कि आखिर SN2 रिएक्शंस के अंदर आप लोग क्या पढ़ते हो, कुछ जनरल बातें करेंगे और उसके बाद मैं आपके सामने लेने वाला हूं कुछ अलग अलग इलेक्ट्रोफाइल्स के स्ट्रक्चर्स और उसके बाद देखेंगे कि इसके अंदर SN1 होने वाली है या फिर इसके अंदर SN2 होने वाली है या फिर आपके पास इसके अंदर कौन सी पुअर होती है और कौन सी गुड होती है। तो सारा कंपैरिजन भी हम लोग आज के इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। तो प्लीज आप लोग वीडियो को पूरा देखना। वीडियो आपको पसंद आती है वीडियो को आप लोग लाइक कर सकते हो, चैनल के ऊपर नहीं हो सब्सक्राइब नहीं किया हुआ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और सब्सक्राइब करते हुए अगर आप लोग नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करोगे तो नोटिफिकेशन भी आपको टाइमली मिल जाएगी जब भी मैं यहां पर कोई वीडियो अपलोड करूंगा। और साथ साथ आप लोग वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहा करो। तो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने आज के टॉपिक को। सबसे पहला पॉइंट मैंने यहां पर लिखा हुआ है दैट सिंगल स्टेप रिएक्शन विद वन ट्रांजिशन स्टेट। आपके पास यहां पर जो SN2 रिएक्शन होती है वो एक सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है, यानी कि एक एलिमेंट्री रिएक्शन होती है जिसके अंदर आपके पास क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ एक ही ट्रांजिशन स्टेट होता है, जिसका मैंने एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम यहां पर बनाया हुआ है। यहां पर आप लोग लेते हो फ्री गिब्स एनर्जी को, यहां पर लेते हो रिएक्शन प्रोसेस को लेते हो, आपके पास कुछ इस टाइप का यहां पर ग्राफ आएगा, क्या रिएक्टेंट्स है, प्रोडक्ट है, आपके पास क्या होता है, ट्रांजिशन स्टेट होता है। बिल्कुल जनरल फिगर मैंने यहां पर बना रखी है। उसके बाद मैंने यहां पर लिखा हुआ है दैट इट इज एन एलिमेंट्री रिएक्शन। अगर आपकी रिएक्शन के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ट्रांजिशन स्टेट है तो वो कैसी रिएक्शन होती है, एक एलिमेंट्री रिएक्शन होती है। SN1 के अंदर आपके पास क्या था, रिएक्शन से बन रहे थे इंटरमीडिएट, तो आती थी एक ट्रांजिशन स्टेट, उसके बाद आती थी एक और ट्रांजिशन स्टेट। तो SN1 रिएक्शन के अंदर आपके पास क्या थी, 2 ट्रांजिशन स्टेट थी, लेकिन यहां पर क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक ही ट्रांजिशन स्टेट है। एंड आपके पास जो यहां पर रेट होता है रिएक्शन का वो डिपेंड कर रहा होता है आपकी कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट के ऊपर भी और साथ साथ कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल के ऊपर भी। आई होप कि ये सारी की सारी बातें आपको पता है, क्लास 11th और 12th के अंदर आप लोग इसको बहुत डिटेल के अंदर पढ़ते हो। तो मैं मानकर चल रहा हूं कि आपको ये सारी की सारी बातें तो पता होंगी, लेकिन इसको कैसे अप्लाई करते हैं क्वेश्चंस के ऊपर उसके बारे में मैं बात करने वाला हूं इस कोर्स के अंदर डिटेल के अंदर। नेक्स्ट मैंने यहां पर लिखा हुआ है दैट सिंस द रेट डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ 2 स्पीशीज हेंस इट इज नोन एज बायमोलिक्यूलर रिएक्शन। इसको भी आप लोग क्लास 11-12 के अंदर पढ़ चुके हो। नेक्स्ट मैंने यहां पर लिखा हुआ है दैट रेट डिपेंड्स अपॉन सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट के ऊपर डिपेंड करता है वो, न्यूक्लियोफाइल के ऊपर डिपेंड करता है वो, और साथ में वो टेंपरेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है एंड सॉल्वेंट के ऊपर तो वो डिपेंड करता ही करता है। हम लोग पढ़ने भी वाले हैं आगे जाकर कि अगर मैं सॉल्वेंट लूंगा ये तो आपके पास यहां पर SN1 होगी या फिर SN2 होगी, तो सॉल्वेंट का इफेक्ट भी हम लोग यहां पर पढ़ने वाले हैं। उससे पहले मैंने यहां पर लिखा हुआ है दैट SN2 रिएक्शन के अंदर आपका जो रेट होता है वो डिपेंड कर रहा होता है सबस्ट्रेट के ऊपर भी, न्यूक्लियोफाइल के ऊपर भी। इनकी कंसंट्रेशन तो आपके पास रेट एक्सप्रेशन के अंदर आती है, बट इनके अलावा वो टेंपरेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है और सॉल्वेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो इन चीजों के ऊपर से डायरेक्ट स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आ सकता है। अब नेक्स्ट मैंने यहां पर लिखा हुआ है दैट इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन टेक प्लेस। इसको भी आप लोग क्लास 11th और 12th के अंदर पढ़ते हुए आए हो कि अगर आपके पास रिएक्शन हो रही होती है SN2 तो उस केस के अंदर न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, बैक साइड से यहां पर अटैक करेगा। अगर आपका न्यूक्लियोफाइल कहां पर होता है, अप साइड के अंदर होता है, तो वो क्या करेगा, बैक साइड से अटैक करने वाला पास क्या बन जाएगा, यहां पर इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन हो जाती है। तो इसको भी आप लोग पढ़ते हो। बट नेक्स्ट पॉइंट जो मैंने यहां पर लिखा हुआ है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको समझना पड़ेगा। समझने के बाद ही आप लोग अपनी रिएक्शन के मैकेनिज्म को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओगे। तो नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग क्लास 11-12 के अंदर नहीं पढ़ते हो, इसको आप
लोग पढ़ते हो बीएससी में जाकर। तो प्लीज आप लोग इस पॉइंट को प्लीज ध्यान से पढ़ना और इसको आप लोग यहां पर समझने की कोशिश करना। मैंने यहां पर लिखा हुआ है दैट एडजेसेंट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंड कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड हेल्पफुल इन एनहेंसिंग द रेट ऑफ SN2 रिएक्शन। अगर मैं यहां पर न्यूक्लियोफाइल, यहां पर मैंने क्या लिखा हुआ है, CH2 लिखा हुआ है, मैंने यहां पर लिखा हुआ है Br। अगर मैं यहां पर इसे लगा देता हूं यहां पर पाई बॉन्ड और मैं यहां पर लगा देता हूं C डबल बॉन्ड O, तो ये क्या करेंगे, SN2 रिएक्शन को एनहेंस कर रहे होंगे। अब कंफ्यूज मत होना कि अगर मैं बात कर रहा हूं यहां पर इस वाले सबस्ट्रेट की, जब ये Br निकलेगा यहां पर क्या बन जाएगा, कार्बोकेटायन बन जाएगा, क्या होने वाली है, SN1 रिएक्शन होने वाली है। तो भाई SN1 भी होती है और SN2 भी होती है, ऐसा नहीं है कि SN2 नहीं होती है। SN1 को डेफिनेटली प्रमोट कर रहा है, आपको जो कार्बोकेटायन है वहां पर क्या मिल रहा है, आपको यहां पर पाई बॉन्ड से सेपरेशन मिल रहा है, लेकिन यहां पर आपको SN2 भी देखने को मिलेगी। लेकिन अगर मैं यहां पर लगा देता हूं कार्बोनिल ग्रुप, यानी लगा देता हूं कार्बन ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड और यहां मैं लगा रहा हूं CH2, यहां मैं लगा रहा हूं Br, तो इस केस के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ SN2 देखने को मिलती है, यहां पर आपको SN1 देखने को मिलती ही नहीं है। जब मैं आपको बोलता हूं कि आपको यहां पर सिर्फ और सिर्फ SN1 देखने को मिल रही है, यहां पर SN1 भी है, SN2 भी है, तो इसका मतलब क्या होता है, देखिए पहले एक्सपेरिमेंट करते हुए लैब के अंदर पास के लेकर चलते हो आप लोग, अलग अलग सबस्ट्रेट को लेकर चलते हो, उसके अंदर आप लोग रिएजेंट्स को मिलाते हो, फिर आपका जो बन रहा होता है प्रोडक्ट उसको आप लोग पढ़ते हो विद द हेल्प ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी, आपके पास वापस स्ट्रक्चर बन जाता है कि भाई आपको यहां पर रेसिमिक्स मिक्सचर देखने को मिल रहे हैं, आपके पास यहां पर इन्वर्जन आ रही है, या फिर आपके पास यहां पर क्या आ रहा है, तो वो सब आपको वहां पर देखने को मिल जाता है। उसके बेसिस के ऊपर आप लोग ये बोलते हो कि आपकी जो रिएक्शन मैंने कराई है इसके अंदर मैंने ये सबस्ट्रेट लिया था, मैंने आपने यहां पर रिएजेंट लिए थे, उसके बाद मेरे को यहां पर देखने को मिला है इन्वर्जन, दैट मींस इन दोनों की रिएक्शन के आपस यहां पर क्या हो रहा है, SN2 हो रहा है, और उसके बाद आप लोग अपनी थ्योरीज के अंदर उसको एक्सप्लेन करते हो कि भाई ये SN2 क्यों हो रहा है। तो जब लैब के अंदर लिया गया होगा ये वाला सबस्ट्रेट, तो वहां पर क्या देखने को मिला कि जब मैंने यहां पर डाला है न्यूक्लियोफाइल, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या देखने को मिला, इन्वर्जन प्रोडक्ट देखने को मिला, दैट मींस आपके पास यहां पर क्या हो रही है, सिर्फ और सिर्फ SN2 रिएक्शन हो रही है। लेकिन मैंने जब वहां पर लिया ये वाला सबस्ट्रेट, मैंने यहां पर डाला कोई भी न्यूक्लियोफाइल, तो आपके पास यहां पर क्या हो रहा है, SN1 भी हो रही है, आप लोग इसको पढ़ चुके हो, कार्बोकेटायन क्या होता है, स्टेबल होता है, लेकिन आपको वहां पर कुछ इन्वर्जन भी देखने को मिला, दैट मींस आपके पास यहां पर क्या हो रही है, SN2 भी रिएक्शन हो रही है। अब आप लोग बोल सकते हो कि SN1 रिएक्शन के अंदर आपके पास क्या होता है, कॉन्फिगरेशन R भी मिलने वाली है, S भी मिलने वाली है। अगर आपका सबस्ट्रेट पहले R है तो आपको R भी मिलेगी बाद में, और आपको S भी मिलेगी। तो आपको पता कैसे चला कि आपके पास सिर्फ इन्वर्जन हो रहा है। तो जब आप लोग यहां पर न्यूक्लियोफाइल की स्ट्रेंथ को चेंज करते रहते हो, जब आप लोग यहां पर कुछ चेंजेस करते हो, उसके बाद आप लोग कभी कभी ये देखते हो कि भाई मुझे इस वाले केस के अंदर जो मेजर प्रोडक्ट मुझे मिल रहा है 80% वो क्या है, इन्वर्जन के साथ है। दैट मींस ये सबस्ट्रेट जो है ये आपके पास क्या दिखाता है, SN2 रिएक्शन को भी दिखाता है। उसके बाद आपको उसको एक्सप्लेन करना पड़ता है। तो ये आपको यहां पर SN1 भी देगा और आपको SN2 भी देगा। लेकिन अगर मैं यहां पर लगा दूंगा कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, तो आपको यहां पर क्या देखने को मिलता है, सिर्फ और सिर्फ SN2 ही देखने को मिलता है। मैंने यहां पर लिखा हुआ है एक्सीलेंट रिएक्शन रेट। अगर मैं इस वाले सबस्ट्रेट के अंदर डालता हूं न्यूक्लियोफाइल, तो रिएक्शन आपकी बहुत जल्दी हो जाती है, इसका रेट क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा एनहेंस हो जाता है। तो कुछ ना कुछ तो यहां पर बात होगी और उसको हम एक्सप्लेन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इंटरेक्शन। उसको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं कि पहले हम लोग क्या समझते हैं, पहले हम लोग ये समझते हैं कि आखिर इसके अंदर क्या कॉन्सेप्ट यहां पर लग रहा होगा। तो अगर आपके पास यहां पर सबस्ट्रेट होता है, मैंने यहां पर बनाया हुआ है CH2, मैंने यहां पर लिया हुआ है CH2 है, मैंने यहां पर क्या लिया हुआ है CH लिया हुआ है, आपस क्या है CH2 है, यहां पर आपस क्या है Br है। तो जब आपके पास यहां पर ये लीविंग ग्रुप निकल रहा होगा, ये Br जब बाहर निकल रहा होगा, बस यहां पर क्या हो रहा होगा, न्यूक्लियोफाइल इसकी तरफ अप्रोच कर रहा होगा। या आपके पास क्या होता है, SN2 के अंदर हो जाए, बस लीविंग ग्रुप निकल रहा होता है, बस न्यूक्लियोफाइल क्या होता है उसी टाइम पे आ रहा होता है। तो जब ये इसके पास आ रहा होगा, तो उस पर्टिकुलर टाइम के ऊपर आपके पास जो यहां पर एक कार्बन होता है, ये क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा। और उस केस के अंदर आपके पास जो यहां पर पाई बॉन्ड होता है, इसको स्टेबलाइज कर रहा होता है। तो ऐसा कहा गया है कि अगर आपके पास यहां पर ये ब्रोमीन और आपके पास ये न्यूक्लियोफाइल एक ही टाइम के ऊपर अप्रोच कर रहे होंगे, निकल रहा होगा या अप्रोच कर रहा होगा, उस केस के अंदर आपके पास जो यहां पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन बन रहा है, इसको स्टेबल कर रहा है ये पाई बॉन्ड। अगर आपके पास ये ब्रोमीन ग्रुप जो निकल रहा है और ये न्यूक्लियोफाइल जो आ रहा है, ये अलग अलग टाइम पे दूसरे को अप्रोच करेंगे, तो उस केस में क्या होता है, कार्बोकेटायन की फॉर्मेशन हो जाती है। तब भी क्या कर रहा होता है, पाई बॉन्ड को सपोर्ट कर रहा होता है। लेकिन अगर ये सेम टाइम के ऊपर अप्रोच कर रहे होंगे, कुछ ऐसा यहां पर स्टेरिक फैक्टर नहीं हो रहा होगा, ना ही आपके पास यहां पर क्या कोई स्टेरिक हिंड्रेंस है, उस केस में क्या हो सकता है कि आपके पास जो ब्रोमीन निकल रहा है और जो न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, वो क्या कर रहे हैं, सेम टाइम के ऊपर ही एक आ रहा है और एक क्या कर रहा है, जा रहा है। तो उस केस के अंदर भी आपके पास जो यहां पर इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट कार्बन होता है, उसको ये पाई बॉन्ड कहीं ना कहीं क्या कर रहा होता है, स्टेबल कर रहा होता है। यही मैंने यहां पर लिखा हुआ है दैट हाईली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ट्रांजिशन स्टेट दैट इज स्टेबलाइज्ड बाय एडजेसेंट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंड हेंस रेट बिकम फास्ट। इस केस में क्या देखा गया कि रेट आपके पास यहां पर क्या हो रहा है, फास्ट हो रहा है। अगर मैं लेता हूं सबस्ट्रेट यहां पर इस टाइप का, मैंने यहां पर क्या ले लिया, मैंने इस टाइप का सबस्ट्रेट ले लिया है, तो इस केस में जो रेट है वो मेरे पास क्या है, कम है। लेकिन मैं यहां पर क्या लगा दूंगा, पाई बॉन्ड लगा दूंगा, तो आपने देखा गया कि आपके पास यहां पर SN2 ही हो रही है, लेकिन रेट क्या होगा, थोड़ा ज्यादा हो गया। तो ये आप लोगों ने यहां पर समझ लिया, बड़ा सिंपल वाला केस, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाला केस। लेकिन अब हम लोग यहां पर बात करते हैं इस वाले केस में सबस्ट्रेट मैंने यहां पर क्या लिया हुआ है, मैंने यहां पर सबस्ट्रेट लिया हुआ है, ये मैंने यहां पर क्या लगाया हुआ है, CH3 लगाया हुआ है, यहां पर आपस कार्बन है, कार्बन के साथ मैंने यहां पर क्या लगाया, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहां पर क्या है CH2, और मैंने यहां पर क्या लगा दिया, Br लगा दिया है। अब अगर मैं यहां पर न्यूक्लियोफाइल को लेकर आऊंगा, ऐसा देखा गया है कि आपके पास यहां पर क्या है, सिर्फ और सिर्फ SN2
रिएक्शन हो रही है और बहुत तेज हो रही है। दैट मींस आपके पास ये क्या होने वाली है, सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट्री स्टेप के अंदर होगी, यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टेप के अंदर होने वाली है। तो मैं उसको एक्सप्लेन कैसे करूंगा। अभी तक आप लोग ड्रॉ करते हुए आपके पास यहाँ पर क्या होते हैं, कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिनको आप लोग कैसे ड्रॉ करते हो, आप लोग ड्रॉ करते हो, या आपके पास क्या होता है सिग्मा होता है, या आपके पास क्या होता है पाई होता है, या आपके पास क्या होता है लोन पेयर होता है। तो आप लोग क्या बोलते हो, इनको आप लोग बोलते हो होमो यानी कि फील्ड ऑर्बिटल बोलते हो। उसके बाद आप लोग कहते हैं यहाँ पास क्या होता है, पास होता है वैकेंट पी ऑर्बिटल, फिर आपके पास क्या होगा पाई स्टार होगा, फिर आपके पास यहाँ पर क्या होने वाला है सिग्मा स्टार होने वाला है, और हाईएस्ट होमो आप लोग देखते हो और लोवेस्ट लूमो आप लोग यहाँ पर देखते हो। अगर मैं यहाँ पर इस वाले केस की बात करूंगा तो यहाँ पास क्या होने वाला है, पाई बॉन्ड होगा कार्बन ऑक्सीजन के बीच में, आपके पास यहाँ पर क्या होने वाला है पाई स्टार भी होने वाला है, और आपके पास यहाँ पर क्या होने वाला है सिग्मा स्टार भी होगा, किसके बीच में होने वाला है कार्बन और ब्रोमीन के बीच में होने वाला है। तो आपके पास यहाँ पर सिग्मा स्टार भी है और आपके पास यहाँ पर क्या है पाई स्टार भी है। तो आपको लूमो ढूंढते हुए देखना होता है सबसे नीचे कौन सा है। तो अगर आपके पास यहाँ पर पाई स्टार नीचे, आप लोग क्यों नहीं बोल रहे हो कि आपका जो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल होने वाला है ये इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, ये इस वाले कार्बन सेंटर के ऊपर अटैक ही नहीं करेगा, ये कहां पर अटैक करने वाला है कार्बोनिल सेंटर के ऊपर अटैक करने वाला है। ये चीज आप लोग यहाँ पर देखो, मैंने यहाँ पर क्या बनाया हुआ है, मैंने यहाँ पर बनाया हुआ बस यहाँ पर क्या है पाई बॉन्ड भी है, सिग्मा बॉन्ड भी है, उसके कोरस्पोंडिंग बस यहाँ पर पाई स्टार भी होगा और सिग्मा स्टार भी होगा। अगर आप लोग यहाँ पर देख रहे होते लूमो को, तो उस केस में क्या हो रहा होता है, उस केस में होता है कि आपका न्यूक्लियोफाइल कहां पर अटैक करना चाहिए, इस वाले कार्बोनिल ग्रुप के ऊपर अटैक करना चाहिए, उसको यहाँ पर अटैक करना ही नहीं चाहिए। लेकिन जब आपने एक्सपेरिमेंट्स के अंदर, अपने लैब के अंदर एक्सपेरिमेंट्स किए, तो वहां पर आपने ये देखा कि आपके पास जो अटैक हो रहा है वो कहां पर हो रहा है, इस वाले सिग्मा के अंदर हो रहा है। तो अब इसको आप लोग एक्सप्लेन कैसे करोगे। अब बीकर के अंदर ऐसा नहीं होता कि आप लोग वहां पर ऑर्बिटल्स को देख रहे होते हो, अटैक को देख रहे होते हो, बस आपको अपनी थ्योरीज के अंदर उसको एक्सप्लेन करना होता है। तो एक्सप्लेन किस बेसिस के ऊपर किया गया है, इस बेसिस के ऊपर किया गया है कि भाई आपके पास जो यहाँ पर सिग्मा स्टार है और जो पाई स्टार है, इनके बीच का जो गैप है वो क्या हो गया होगा, बहुत कम हो गया होगा, और इतना कम हो गया होगा कि इनके बीच में क्या हो गई होगी, ओवरलैपिंग हो गई होगी, और ओवरलैपिंग से एक होमो बन गया होगा। तो मैं क्या बोलता हूं यहाँ पर सिग्मा स्टार प्लस का पाई स्टार बोलूंगा। और आपके पास यहाँ पर तो क्या है, मान लो जो न्यूक्लियस के पास क्या लोन पेयर है, तो आप अटैक कहां रहा होगा, इस लोन पेयर से आप लोग कहां पर जा रहे होगे, इस वाले ऑर्बिटल के अंदर जा रहे होगे, जो मैंने कैसे बनाया है, कॉम्बिनेशन से बनाया है सिग्मा स्टार और पाई स्टार से। तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, उसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। अब इस एक्सप्लेनेशन से आप लोग और क्या बोल सकते हो कि अगर आपके पास यहां पर एक कार्बन और ऑक्सीजन का पाई बॉन्ड होगा, तो उस केस में आपके पास यहां पर क्या हो रहा है, SN2 क्या हो रही है, फास्ट हो रही है। वो फास्ट क्यों हो रही है, क्योंकि आपके पास यहां पर एक ऐसा पाई स्टार है जिसकी एनर्जी आपके सिग्मा स्टार के साथ में मिल रही है, जिसके मिलने के वापस क्या बन रहा है, पास यहां पर बन रहा है सिग्मा स्टार प्लस का पाई स्टार, जिसकी एनर्जी क्या होती है और भी कम होती है, जिसकी वजह से आपके पास यहां पर क्या हो रहा होता है, रेट ज्यादा इंक्रीज हो रहा होता है। तो इस पॉइंट को आप लोग यहां पर इस तरीके से समझोगे। इसको आप लोग क्या बोल रहे हो, इसको आप लोग बोल रहे हो कि आप लोग किस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो कि आप लोग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से या फिर कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से आपकी जो SN2 रिएक्शन होती है उसके अंदर भी आपके पास क्या होता है, यहां पर इंक्रीज हो जाता है। तो आई होप कि आपको यहां पर एक्सप्लेनेशन समझ में आ गई होगी। पर आपको यहां पर कोई भी डाउट है तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हो। ये पॉइंट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज अगर आपको यहां पर कोई भी डाउट रह गया है तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हो। तो उसके बाद आप लोग यहां पर ये भी बोल सकते हो, आपके पास यहां पर क्या है, आपके पास यहां पर होने वाला है कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड, यहां पर क्या होगा पाई बॉन्ड होगा, तो यहां पर क्या होने वाला है, एक पाई स्टार होने वाला है। तो क्या इस केस के अंदर भी ये वाला जो पाई स्टार होगा यहां पर क्या होने वाला है, सिग्मा स्टार हो गया, क्या इनके बीच में कॉम्बिनेशन होता है, तो यहां पर कॉम्बिनेशन नहीं होता। आपके पास ऐसा भी हो सकता है कि अगर न्यूक्लियोफाइल यहां पर आ रहा है तो वो डोनेशन कहां करेगा, पाई स्टार के अंदर करेगा। और ऐसी रिएक्शंस भी आप लोग देखते हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, जहां पर इस सबस्ट्रेट के ऊपर अटैक कहां पर हो रहा होता है, अटैक आपके पास यहां पर इस वाले सेंटर के ऊपर हो रहा होता है, यहां पर इस तरीके से मूव करता है और इस तरीके से आपके पास रिएक्शन चल रही होती है। तो उनको भी आप लोग यहां पर ऑब्जर्व करते हो। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आपके पास यहां पर क्या होने वाला है, सिग्मा स्टार होता है, बस क्या होता है पाई स्टार होता है। तो इनकी एनर्जी क्या होती है, कभी इसकी कम हो जाती है, कभी इसकी होती है, कुछ रेयर केसेस के अंदर ही होती है। तो उनको आप लोग पढ़ते हो अलग से एक्सप्लेन। तो यहां पर आपके पास सारी टाइप की रिएक्शन हो सकती है, सिग्मा स्टार के अंदर भी अटैक हो सकता है, आपके पाई स्टार के अंदर भी अटैक हो सकता है। वो डिपेंड किसके ऊपर कर सकता है कि आपकी न्यूक्लियोफाइल है उसकी स्ट्रेंथ क्या क्या होती है। सारे के सारे इफेक्ट को आप लोग यहां पर लेकर चलना है। तो सभी चीजों को आपको यहां पर समझते हुए चलना है। कुछ भी एक्सेप्शंस अलग से नहीं होती है, एक्सेप्शंस को भी आपको एक्सप्लेन करना आना चाहिए। अब मैंने यहां पर बनाया हुआ है नेक्स्ट टॉपिक, मैंने यहां पर क्या बनाया हुआ है, कुछ स्ट्रक्चर मैंने यहां पर बनाए हुए हैं, मैंने हेडिंग क्या लिखी हुई है, स्ट्रक्चरल वेरिएशन इन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। मैंने यहां पर क्या लिए हुए हैं, मैंने यहां पर कुछ अलग अलग इलेक्ट्रोफाइल लिए हुए। मैंने यहां पर बात की है कि इसके अंदर SN1 अच्छी होने वाली है या फिर इसके अंदर SN2 अच्छी होने वाली है। तो SN1 को आप लोग अच्छे से पढ़ चुके हो, SN2 का आप लोगों ने जनरल फीचर देख लिया है, आपको बहुत मोटी मोटी बात पता है कि आखिर SN2 के अंदर क्या होती है। तो उसके बेसिस के ऊपर हम लोग यहां पर क्या जज करेंगे, हम लोग जज करने वाले हैं कि इसके अंदर SN1 होने वाली है या फिर SN2 होने वाली है। तो इसको समझना यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं यहां पर सबसे बनाता हूं, मैंने सबसे बनाया हुआ है CH3, मैंने यहां पर क्या हुआ है लिया हुआ है X आपके पास कोई भी हाइड्रोजन आप लोग मैंने क्या मान लिया, मैंने मान लिया क्लोरीन। तो अगर मैं यहां पर लेकर आऊंगा न्यूक्लियोफाइल, बस यहां पर क्या होने वाली है, क्या SN1 होगी क्या SN2 होगी। तो उस केस में आपको देखना पड़ता है कि अगर SN1 हो रही तो डेफिनेटली कार्बोकेटाइन को स्टेबल बनना पड़ेगा। तो अगर कार्बोकेटाइन स्टेबल है तो भाई SN1 भी हो सकती है, और अगर आपके पास स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है तो वहां पर क्या होती है, SN2 भी हो सकती है। तो आपके पास यहां पर क्या स्टेरिक हिंड्रेंस है, नहीं है। अगर स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं तो बस क्या होने वाली है, यहां पर SN2 होगी। यहां पर बनने वाला कार्बोकेटाइन बस कैसे होने वाला है, प्राइमरी कार्बोकेटाइन वापस क्या होता है, अनस्टेबल होता है। दैट मींस आपके पास यहां पर SN1 क्या होने वाली है, बहुत ही पुअर होने वाली है। अगर मैं सबस्ट्रेट यहां पर लेकर चलता हूं, CH3 मैंने यहां पर ले लिया, कार्बन मैंने यहां पर ले लिया, मैंने यहां पर ले लिया क्लोरीन,
क्लोरीन यहाँ पर क्या है H है, मैंने यहाँ पर क्या ले लिया H ले लिया, तो उस केस के अंदर भी आपका कार्बोकेटाइन क्या होगा, स्टेबल नहीं होगा। दैट मींस आपका SN1 क्या होने वाली, पुअर ही होगी। लेकिन SN2 यहाँ पर अच्छी हो सकती है कि आपके पास यहाँ पर क्या है, कम हिंड्रेंस है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर लगा दूंगा एक और CH3, तो उस केस में आपके पास क्या होने वाला है, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन तो बनेगा, लेकिन सेकेंडरी कार्बोकेटाइन भी ज्यादा स्टेबल नहीं होता। दैट मींस यहाँ पर भी आपको SN1 देखने को ज्यादा नहीं मिलती है और आपको यहाँ पर SN2 देखने को भी ज्यादा नहीं मिलती है। क्यों नहीं मिलेगी ज्यादा, क्योंकि आपके पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्टेरिक हिंड्रेंस आपके पास यहाँ पर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो इस वाले केस के अंदर, इस पर्टिकुलर वाले केस के अंदर जहां पर आपके पास सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड होता है, तो उस केस में हम लोग अलग से पढ़ते हो कि भाई मैं न्यूक्लियोफाइल क्या लूंगा, तो SN1 होगी कि SN2 होगी। तो इस केस को बाद में डिटेल के अंदर पढ़ेंगे जब हम लोग क्या देख रहे होंगे, इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट को देख रहे होंगे। फिर मैं यहाँ पर लगा दूंगा मान लो एक और CH3, तो उस केस के अंदर आपके पास यहाँ पर क्या बन रहा होगा, टर्शरी कार्बोकेटाइन बनेगा। अगर टर्शरी कार्बोकेटाइन बनेगा तो SN1 क्या हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। लेकिन SN2 यहाँ पर क्या हो जाएगी, बेकार, क्योंकि यहाँ पर आपके क्या हो रहा है, स्टेरिक हिंड्रेंस हो रहा है। मैंने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एक्सीलेंट लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पुअर, और यहाँ पर मैंने क्या लिखा हुआ है, बैड भी लिखा। आप लोग कोई भी वर्ड यहाँ पर यूज कर सकते हो। उसके बाद मैंने सबसे बना हुआ है CH3C, इसके मैंने क्या लगा दिया, CH3 लगा दिया। CH3 मैंने क्या वाला है, CH2 मैंने क्या लिख दिया, क्लोरीन लिख दिया। अब इस सबस्ट्रेट को जब लैब के अंदर लिया गया, वहां पर ऐसा ऑब्जर्व किया गया कि भाई इस केस के अंदर आपके पास ना तो SN1 हो रही है, ना ही आपके पास यहाँ पर SN2 हो रही है। SN1 और SN2 का मतलब क्या होता है, SN1 SN2 का मतलब यहाँ पर ये होता है, मैंने क्या बनाया हुआ है, मैंने बनाया हुआ है CH3 है, कार्बन है, CH3 मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है, यहाँ क्या हुआ है, CH3 बनाया हुआ है। इधर मैंने क्या लिया हुआ है, CH2 लिया हुआ है, मैंने यहाँ पर क्या लिया हुआ है, X मैंने मान लो ब्रोमीन मैंने यहाँ पर लिया हुआ है। तो अब अगर आपके पास यहाँ पर ये ब्रोमीन निकल जाएगा, तो उस केस में क्या बनने वाला है, कार्बोकेटाइन बनेगा। अब क्योंकि कार्बोकेटाइन कैसा है, प्राइमरी कार्बोकेटाइन है, दैट मींस आपके पास ये स्टेबल नहीं है। अगर ये स्टेबल नहीं है तो आपके पास यहाँ पर जो न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा होगा, वो अटैक तब करेगा बस क्या करेगा, ये फॉर्म होगा। ये फॉर्म ही नहीं होता है, दैट मींस आपके पास यहाँ पर SN1 रिएक्शन तो नहीं हो रही है। उसके बाद SN2 रिएक्शन भी यहाँ पर नहीं देखी गई। क्यों नहीं देखी, आपस यहाँ पर क्या है, स्टेरिक हिंड्रेंस, क्या CH3 ग्रुप लगा रखा है, CH3 ग्रुप लगा रखा है और CH3 ग्रुप लगा रखा है। तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर क्या कर रहा है, एंटर नहीं कर पा रहा है बैक साइड से, और न्यूक्लियोफाइल आ नहीं पा रहा है और ब्रोमीन जा नहीं पा रहा है एक ही सेम टाइम के ऊपर। दैट मींस उस केस के अंदर यहाँ पर SN2 भी नहीं हो पा रही है, SN1 भी नहीं होती है, SN2 भी नहीं होती है। आप बोल सकते हो कि आपस यहाँ पर क्या बनेगा, पहले तो बनने वाला कार्बोकेटाइन, उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक रीअरेंजमेंट हो जाएगा, और रीअरेंजमेंट के बाद आपको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखने को मिल जाएगी। बट अगर रीअरेंजमेंट हो जाएगा तो उसको मैं SN1 के अंदर या फिर SN2 के अंदर कंसीडर नहीं करूंगा। मैं SN1 को और SN2 को अलग से पढ़ रहा हूं और रीअरेंजमेंट रिएक्शन को मैं क्या करने वाला हूं, अलग से पढ़ने वाला हूं। तो नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे, जब आपके पास इस टाइप का सबस्ट्रेट होता है तो आपके पास यहाँ पर क्या होती है, रीअरेंजमेंट रिएक्शंस हो रही होती है। ऐसा ऑब्जर्व किया गया है कि जो प्रोडक्ट बनता है उसके हम लोग क्या करते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी से डिटेल लेते हैं कि उसका स्ट्रक्चर क्या है। वो स्ट्रक्चर कब पॉसिबल हो पा रहा है, जब आपके पास क्या हो रहा है, कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट हो रहा है, तो उसको हमें पढ़ना पड़ता है अलग से। तो इस सबस्ट्रेट को हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, अलग से पढ़ने वाले हैं। कौन सा ग्रुप पहले माइग्रेट करेगा, H पहले माइग्रेट करता है कि CH3 पहले माइग्रेट करता है कि फिनाइल पहले माइग्रेट करता है, उन सब इफेक्ट्स को हम लोग अलग से पढ़ने वाले हैं। फिर मैंने यहाँ पर लिया हुआ है, मैंने यहाँ पर सबस्ट्रेट लिया हुआ है CH2 के साथ मैंने लगाया हुआ है यहाँ पर Br, और फिर मैंने यहाँ पर क्या लगा दिया, सब मैंने यहाँ पर लगा दिया कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो आपको पता है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जब लगाओगे तो उसके बाद आपका कार्बोकेटाइन भी स्टेबल होता है और आपको SN2 के अंदर भी क्या करता है, रेट को एनहेंस करता है। दैट मींस आपके पास यहाँ पर ये भी गुड हो गया, आपके पास यहाँ पर क्या होने वाली, ये भी गुड होने वाली है। अगर मैं यहाँ पर लगा दूंगा यहाँ पर कोई एरोमेटिक रिंग, तो एरोमेटिक रिंग क्या करने वाली, यहाँ पर आपके कार्बोकेटाइन क्या करने वाली, स्टेबल करेगी। दैट मींस आपके पास यहाँ पर SN1 क्या हो जाएगा, गुड हो जाएगा। और क्योंकि आपके पास एरोमेटिक रिंग यहाँ पर इस टाइप से होती है, और क्योंकि कैसी होती है, प्लेनर होती है, तो ये प्लेनर रिंग यहाँ पर क्या करने वाली, कोई भी यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस को प्रोड्यूस नहीं करेगी। और अगर स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होगा तो इस केस के अंदर आपके पास यहाँ पर क्या हो सकता है, SN2 भी हो सकता है। मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है, मैंने मान लो आपस क्या है, बेंजीन की रिंग है, और बेंजीन की रिंग मैंने क्या लगाया हुआ है, मैंने लगा दिया यहाँ पर CH2, मैंने यहाँ पर क्या लगा दिया है, कोई भी क्लोरीन मैंने यहाँ पर लगा दिया है। तो अगर क्लोरीन पहले निकलेगा, बनेगा कार्बोकेटाइन, वो क्या होगा, स्टेबल होगा, बस रेजोनेंस होने वाला है। और आपका जो न्यूक्लियोफाइल है वो यहाँ पर सेम टाइप के ऊपर अटैक भी कर सकता है। आपस रिंग कैसी होती है, लगभग प्लेनर होती है, मैक्सिमम आपस कैसी होती है, प्लेनर होती है। तो उस केस में यहाँ पर क्या होने वाला है, स्टेरिक हिंड्रेंस भी नहीं होगा। दैट मींस यहाँ पर आपके पास SN1 भी हो सकती है और आपके पास यहाँ पर SN2 भी हो सकती है। तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, गुड गुड मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद आप लोग पढ़ चुके कि अगर आपके पास यहाँ पर एक कार्बन के ऊपर दो हेटेरो एटम होते हैं, मैंने यहाँ पर लगाया हुआ है X, मैंने यहाँ लगाया हुआ है OR। अगर आपके पास किसी सिंगल कार्बन के ऊपर आपके पास हेटेरो एटम होते हैं तो उस केस के अंदर आपकी रिएक्शन क्या जाती है, SN1 के थ्रू जाती है। मैंने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, गुड लिखा हुआ है SN1 के अंदर, लेकिन मैंने SN2 में क्या लिखा हुआ है, ओके ओके लिखा हुआ है। दैट मींस कभी कभार आपके पास यहाँ पर SN2 रिएक्शंस भी हो जाती है, कुछ एक्सेप्शंस है, उसको हम लोग बाद में अलग से पढ़ लेंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पर लगाया हुआ है अपने CH2Br के साथ में क्या लगाया हुआ है, मैंने लगाया हुआ है कार्बन ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड। तो आप लोग अभी पढ़ चुके हो कि यहाँ पर क्या होने वाला है, पाई स्टार और सिग्मा स्टार की मिक्सिंग होगी, जैसे आपसे क्या बनने वाला है, एक लो लूमो बनने वैसे वैसे क्या हो जाएगा, रेट आपके पास तय हो जाएगा SN2 वाले केस में। दैट मींस आपके पास यहाँ पर क्या होने वाला है, एक्सीलेंट SN2 होगा। यहाँ पर क्या होता है, पाई स्टार का और सिग्मा स्टार की मिक्सिंग होती है, जिसकी वजह से आपके पास SN2 क्या होता है, बहुत तेज होता है, और SN1 यहाँ पर बिल्कुल भी हो नहीं पाता, बिल्कुल पुअर मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर अगर मैं यहाँ पर इसी सेम सबस्ट्रेट मैं यहाँ पर क्या लगा देने वाला हूँ, मैं यहाँ पर लगा दूंगा एक और CH3 ग्रुप, एक और CH3 ग्रुप, तो उस केस के पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाएगा। मान लिया आपकी बात कि आपके पास यहाँ पर पाई स्टार
तो वही है, आपके पास सिग्मा स्टार तो वही है, इनकी मिक्सिंग भी हो जाएगी। लेकिन जब न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर आ ही नहीं पाएगा तो फिर किस बात की मिक्सिंग, और मिक्सिंग से आप लोग कर भी क्या लोगे जब न्यूक्लियोफाइल उसकी तरफ अप्रोच ही नहीं कर पाएगा। जब अप्रोच करेगा उसके बाद ही आपकी ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग होनी स्टार्ट होती है। तो न्यूक्लियोफाइल का अप्रोच करना बहुत जरूरी है, लेकिन हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अप्रोच नहीं कर पाएगा। और अगर मैं यहाँ पर लिविंग ग्रुप को पहले निकाल देता हूँ, हमारे पास क्या हो रही है, यहाँ पर SN1 हो रही है, पहले निकल जाए, बस यहाँ पर कार्बोकेटायन बनेगा, तो ये कार्बोकेटायन यहाँ पर स्टेबल होगा भी नहीं, क्योंकि आपका जो यहाँ पर एक कार्बोनिल ग्रुप होता है जनरली यहाँ पर क्या होता है, ये -I इफेक्ट को शो कर रहा होता है। इस कार्बोकेटायन को क्या कर रहा होगा, डिस्टेबलाइज ही कर रहा होगा, यहाँ पर ये इसको स्टेबल करेगा नहीं। दैट मींस आपके पास यहाँ पर SN1 भी क्या हो जाएगी, पुअर, आपके पास ये भी क्या हो जाएगी, पुअर। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि मैं अलग अलग सबसेट लेकर चलता हूँ तो उसके अंदर SN1 अच्छी होने वाली है या फिर SN2 अच्छी होने वाली है। और यहीं से हमारी अब नेक्स्ट टॉपिक का भी राइज हो रहा है। हम लोग नेक्स्ट क्या पढ़ने वाले हैं कि आपके पास जब सबसेट होता है कुछ इस टाइप का, उस केस के अंदर ना तो आपके पास हो रही है SN1, ना ही आपके पास हो रही है SN2, लेकिन तब भी आपको देखने को मिलती है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो उसको आप लोग कैसे एक्सप्लेन करते हो, उसको आप लोग एक्सप्लेन करते हो विद द हेल्प ऑफ रीअरेंजमेंट रिएक्शन, जिसको हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो आई होप कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा, आपको जितनी बातें मैंने आपको बताई है वो सारी की सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। कोई भी डाउट आप कर तो नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कर सकते हो। चैनल के ऊपर नहीं हो, सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करते हुए आपको नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस करना है, और साथ में आपको अपने दोस्तों के साथ वीडियोस को शेयर भी कर सकते हो। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगा, आप लोग आरजे एकेडमी की फाइनेंशियल हेल्प भी कर सकते हो। आप लोग हमें गूगल पे कर सकते हो, फोन पे कर सकते हो, या फिर पेटीएम कर सकते हो। नंबर आपकी स्क्रीन पे है 9053519385। आपसे मिलूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू वेरी मच।